जी हाँ, नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों। आज जो भी अभ्यर्थी बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि बिहार सरकार की ओर से CSBC बोर्ड जो है, जो बिहार सरकार की मुख्य आयोग है CSBC, उनको एक नोटिफिकेशन जारी करके दिया गया है कि जस्ट कुछ ही दिन बाद एक बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है बिहार में, जो कि बिहार में ये चुनाव से पहले पहले हो सकता है कि इनका सभी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। तो जो भी अभ्यर्थी अगर तैयारी करते हैं बिहार पुलिस का, और बात रहा जो पिछला रिजल्ट है, तो पिछला रिजल्ट भी बहुत जल्द मिलेगा विद्यार्थी को। ऐसा कोई डेट का अभी क्लियर जो है नहीं किया गया है कि इस डेट में ही रिजल्ट दे दिया जाएगा, क्योंकि बिहार में किसी भी एग्जाम का रिजल्ट का डेट घोषित कर भी दिया जाता है तब भी हो सकता है तो एक सप्ताह लेट हो जाता है। अभी तो कोई डेट जारी किया ही नहीं गया है, तो हो सकता है रिजल्ट लेकिन बहुत जल्द आएगा। साथ ही साथ एक बड़ी वैकेंसी जो है आने वाली है। जो वैकेंसी है, देखिए, बिहार पुलिस नई भर्ती, जिसमें कि सिपाही पद के लिए 20,000 है और दरोगा के लिए 2,000 वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी अभ्यर्थी इसका तैयारी करते हैं तो वो अभी से तैयारी में लग जाएं, क्योंकि ये एग्जाम जब फॉर्म फिल होगा तो बहुत जल्द ही इसका एग्जाम जो है हो जाएगा। और आप जैसा कि जानते हैं कि हो सकता है तो यथासंभव कि जनवरी में शुरू या लास्ट में बीच में कभी भी आचार संहिता लागू हो सकता है। जो आगामी चुनाव है तो उसको लेकर के आचार संहिता कभी भी लागू हो सकता है। तो इसी को लेकर के उम्मीद है नवंबर से दिसंबर तक में फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और अभी हम लोग आगे देखते हैं इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या पैटर्न में कुछ बदलाव हुआ है। अब देखिए, सबसे पहला है कि फॉर्म अप्लाई ये जो है कब तक होगा, यानी कब से कब तक होगा। और दूसरा है क्या भर्ती पैटर्न भी बदलेगा। तो चलिए इस पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, प्रतिक्रिया है, ये भर्ती की जो प्रक्रिया है, इसमें होगा क्या कि एग्जाम जो मुख्य परीक्षाएं होगी तो वो टोटल जो है 200 नंबर का होना है। ये मुख्य परीक्षा जो है 200 का होगा, जिसमें 100 का परीक्षा जो है लिखित होगा और 100 जो है वो फिजिकल होगा। जो फिजिकल परीक्षा होगा वो दोनों मिला करके 100 का रहेगा। तो अब लिखित परीक्षा और फिजिकल दोनों मिला करके 200 होगा और दोनों को मिला करके ही आपका मेरिट बनेगा। और सबसे ज़्यादा बच्चे के मन में है कि सर पैटर्न में क्या कोई बदलाव हुआ है। तो देखिए, अभी का जो सब्जेक्ट होगा टोटल कितने, अब कहा जाता है कितना सब्जेक्ट का एग्जाम होना है। तो अब देखिए, टोटल जो सब्जेक्ट है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, जीके, करंट अफेयर और बिहार जीके, इतना का एग्जाम देना होगा। अब यहां देख लीजिए, मैथ की जब बात करें तो टोटल 10 क्वेश्चन रहेगा मैथ से। अगर हिंदी का बात किया जाए तो टोटल 10 क्वेश्चन रहेगा हिंदी से। इंग्लिश का बात किया जाए तो 10 क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश से। और साइंस का बात किया जाए तो टोटल साइंस से जो है 30 क्वेश्चन आ जाएगा। PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिला करके 30 का हो जाएगा। और जीके, करंट अफेयर और बिहार जीके, ये कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 40 नंबर का। अब यहां देखिए, कुल मिलाकर के हो जाता है 100 क्वेश्चंस होगा आपको, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 100 क्वेश्चन गुना 1 मार्क मिलेगा। तो 100 गुना 1 बराबर यानी कि 100,
कुल मिलाकर के आपको 100 अंकों की परीक्षा जो है देना होगा। 100 का परीक्षा आप देंगे, साथ ही साथ 100 जो यहाँ से लिखे हैं, अलग में 100 का जो फिजिकल लिखे हैं PHY, तो फिजिकल जो है 100 का लिया जाएगा। अब देखिए फिजिकल में वो विद्यार्थी अगर इंतजार कर रहे हैं कि नहीं मेरा पहले रिटन एग्जाम पास हो जाएगा, उसके बाद हम जो है फिजिकल देंगे, फिर फिजिकल का हम तैयारी करेंगे, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो अब एग्जाम के साथ जो फिजिकल का मार्क जब से जुड़ना शुरू हो गया तो थोड़ा फिजिकल टफ हो गया। बच्चे को का स्पीड कितना है, रनिंग स्पीड कितना है, उसके बेसिक पे जो है उसको मार्क मिल जाता है। उनका हाई जंप कितना है, उसके बेसिक पे उसको मार्क मिल जाता है। उनका लॉन्ग जंप कितना है, उनके बेसिस पे उनको जो है मार्क मिल जाता है। और वो गोला जो फेंकना है उनके बेसिस पे आपको मार्क मिलेगा। तो अब देखिए इतना चीज का जब आप प्रैक्टिस बेहतर से नहीं करते हैं तो आप रिजल्ट को नहीं क्लियर कर पाएंगे। आप हो सकता है कि आप रिटन एग्जाम पास कर जाएं और मेरिट में जाकर के आप छंट जाए। तो इसीलिए जो भी अभ्यर्थी बिहार पुलिस का सपना संवारे हैं और चाहते हैं कि बहुत जल्द हमें वर्दी मिल जाए, तो उनको एक बात ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले कि आप तैयारी में लगिए और प्रत्येक दिन सुबह में 2 घंटा कम से कम फिजिकल पे समय दीजिए। फिजिकल में दौड़ हो गया, रनिंग रेगुलर अगर कीजिएगा, फिर आपका दम पचा हुआ रहेगा और बेहतर तरीका से आप दौड़ पाएंगे। साथ ही साथ हाई जंप, ये भी बिना प्रैक्टिस का आपको पॉसिबल नहीं होगा। तो हाई जंप हो गया, फिर लॉन्ग जंप है, फिर गोला फेंकना है। तो फिजिकल में जब से नंबर मिलना शुरू हो गया है ये थोड़ा टफ है। तो टफ है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, रेगुलर रूप से प्रैक्टिस चाहिए। साथ ही साथ आपको इसका तैयारी भी एकदम बेसिक लेवल से शुरू करके, अभी अगर समय है आपके पास, जब तक वैकेंसी नहीं आ जाती है, तो अगर आप अभी तैयारी आप शुरू करते हैं तो अगर बेसिक से भी अगर शुरू कीजिएगा तो आप पिक पॉइंट तक तैयारी कर पाइएगा, सिलेबस को क्लियर कर पाइएगा। अन्यथा जो है आप इसको क्लियर नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए अगर आपके मन में सपना है कि नहीं इस बार हम बिहार पुलिस बने या बिहार दरोगा बने, आप अभी से लग जाइए, अपना फिजिकल को बेहतर बनाइए, फिर आप जो है एग्जाम क्लियर कीजिए और फिजिकल पे फिर उसके बाद डबल समय दीजिए तो आप कर पाएंगे। और सिर्फ कहेंगे कि नहीं एग्जाम के बदौलत हम रिजल्ट लेकर के आ जाएंगे और मेरा फाइनल मेरिट में नाम आ जाएगा, तो ये कतई पॉसिबल नहीं है। तो आप अभी से दोनों चीजें को देखिए। हाँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय आप अभी जो है जा करके रिटन एग्जाम पे दीजिए, लेकिन प्रत्येक दिन 2 घंटा का जो है फिजिकल पे भी समय दीजिए। और जैसे ही रिटन एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा फिर उसके बाद फिजिकल के लिए आप समय बढ़ा लीजिएगा, तब आपका रिजल्ट हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो और इसका 1 बाय 1 क्लास अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और छठ के बाद से हम इसी चैनल पर मैथ का क्लास, जीके का क्लास, एक रूटीन के बेसिस पे हम क्लास भी लेकर के आएंगे। तो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आज तारीख है 6, और बिहार, यूपी, झारखंड और नेपाल से जो भी देख रहे हैं, साथ साथ पूरे देश के जहां से भी आप देख रहे हैं, आप सभी को मैं कुंदन सर की ओर से छठ पूजा की अग्रिम बधाई व शुभकामनाएं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होता है। धन्यवाद।